हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम हो चुका है 6 जुलाई 2025 को। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है ये एग्जाम दिया होगा और मैक्सिमम को जो है वो खुशी हो रही होगी, क्योंकि एग्जाम का लेवल जो है वो थोड़ा नॉर्मल ही था और आप में से मैक्सिमम का एग्जाम ठीक हुआ होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप सभी को पता लग जाएगा किसकी सिलेक्शन हुई है मेंस के लिए, किसकी नहीं हुई है। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर आंसर की वगैरह डिस्कस करने नहीं आया हूँ, क्योंकि आंसर की वगैरह आपने चेकआउट कर ली होगी और इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे कि आपको जो है वो नेट पर या बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगे। ठीक है, इजी आप अगर गूगल करोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आई होप आपने चेकआउट भी कर लिया होगा। तो भाई सबसे पहले तो मुझे जो भी ये वीडियो देख रहा है, कमेंट करके अपने मार्क्स सही सही जो आपने अभी तक देखे हैं कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो हैं वो 100 नंबर में से कितने मार्क्स जो है वो बन रहे हैं, ताकि एक अंदाजा हमें भी लगे कि कहां तक जो है वो ये मेरिट जा सकती है, कहां तक बच्चों ने जो है वो अपने एग्जाम को किया है। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है कि मैक्सिमम ने मैक्सिमम नंबर ही अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो एक नॉर्मल लेवल था। ठीक है, अगर आप स्टैटिक जीके वगैरह पढ़ते हो, आपने पढ़ी होगी, तो आपने इस एग्जाम को जो है वो अच्छे से किया होगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहली चीज देखो कि सिलेबस की अगर बात करें, मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट ने इस तरफ ध्यान दिया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास मैसेज आए थे, बाकियों का मुझे नहीं पता है कि सर जो आपका एग्जाम था वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आया था। और जब हमने चेक किया तो ऑब्वियसली बात थी कि वो नहीं भी आया था। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 थे। ठीक है, टाइम 2 घंटे का था। यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए गए थे वो जनरल नॉलेज दिए गए थे 70 नंबर का, जिसमें इंटरनेशनल 15, नेशनल 25, हिमाचल प्रदेश 30। ठीक है, क्वेश्चन की डिवाइडेशन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो आपको अभी पता लग जाएगी अगर आपने पेपर देखा होगा कि इसके अकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 क्वेश्चन बोला गया था, रीजनिंग जो है वो 20 क्वेश्चन बोला गया था। अच्छा, रीजनिंग अकॉर्डिंग टू मी मुझे कुछ कहीं पर देखने को नहीं मिली। कंप्यूटर के भी 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, बाकी कुछ मैथ्स के क्वेश्चन डाले गए थे। अब आप हो सकता है कि उनको रीजनिंग मान रहे हो, और बाकी जो पूछा गया था वो पूरा स्टैटिक जीके का पार्ट जो है वो पूछा गया था। स्टैटिक जीके समझ रहे हो ना, कि बिल्कुल स्टैटिक वाला पार्ट, कि भाई ये हुआ, कब हुआ, ये क्या है, वो क्या है। ठीक है, तो अगर आपका स्टैटिक जीके में हाथ अच्छा था तो आपने जरूर इस एग्जाम को अटेम्प्ट अच्छे से किया होगा। ठीक है, और अगर आपको ये लगता है कि सभी बच्चों के लिए इजी था, तो ये भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे जो एक दो क्वेश्चन में, यानी कि एक दो आंसर में जो है वो कंफ्यूज रहे होंगे कि भाई इसका मैं ए लगाऊं, बी लगाऊं, या बी या सी में से लगाऊं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा गया था, कि मैंने अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये मेरी जिन भी बच्चों से बात हुई है, कि सौरव बंगाल पूछा गया था। अब बच्चों ने क्या किया कि सौरव बंगाल पूछा गया था, यहां पर जल्दबाजी में सिर्फ सोरो सोरो देखा, नीचे ऑप्शन में एक कोसी भी था। ठीक है, और कोसी को जो है वो टिक कर दिया। ये होती है एक्साइटमेंट, जब आप एग्जाम में एक्साइटमेंट ज्यादा कर लेते हो ना, कि भाई पेपर देखे कि ये भी मुझे आता है, वो भी आता है। तो बच्चों ने क्या किया कि सौरव बंगाल कोसी लगा दिया, जबकि कोसी क्या है, बिहार का शौक है। ठीक है, और बंगाल का शौक क्या है, बंगाल का शौक है आपका दामोदर। तो ये क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन उनके जो है वो गलत हुआ है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट का पूछा गया था एक। ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कौन सी कंट्रीज के बीच में पड़ती है, ये तो आप लोगों में से मैक्सिमम ने जो है वो सही किया होगा। इक्वेटर कहां से पास करती है, ठीक है, केन्या से करती है, पाकिस्तान से करती है, मैक्सिको से करती है, या फिर आपका जो है वो साउथ अफ्रीका से करती है, तो इसका आंसर आपका केन्या होना था। ठीक है, आप में से मैक्सिमम ने इसका भी सही किया होगा। कुछ एक जो है वो मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन भी ऐड किए गए थे। नंबर ऑफ टाइम जोन, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम जोन जो है वो कहां पर सबसे ज्यादा है। अब यार ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप डेली दिनचर्या में नहीं पढ़ते हो। इसके लिए क्या होता है कि अगर आपने कभी स्टैटिक जीके पढ़ी है या फिर इन क्वेश्चंस को कहीं पर सुना है, तो ही आप इन क्वेश्चंस को जो है वो कर पाते। जैसे आपके पास टाइम जोन से रिलेटेड जो ऑप्शन दिए गए थे वो दिए गए थे ऑस्ट्रेलिया, प्लस आपका इंडिया दिया गया था, प्लस आपका फ्रांस दिया गया था, प्लस आपका जो है वो नन ऑफ द एबव दिया गया था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन कहां पर है, आपके फ्रांस में पड़ते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है ना कि आप डेली रूटीन में पढ़ते होंगे। डेली रूटीन में आप क्या पढ़ रहे थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे होंगे, भाई रीजनिंग पे फोकस कर रहे होंगे, अपना रीजनिंग पे टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, 20 क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है, हम भी उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे थे, बट हुआ कुछ नहीं, रीजनिंग आई नहीं। कंप्यूटर के भी 3 से 4 क्वेश्चन आए, और अकॉर्डिंग टू दिस कि भाई इंटरनेशनल 15, नेशनल 25, हिमाचल के 30 क्वेश्चन, हिमाचल के 30 क्वेश्चन भी नहीं थे। तो सिलेबस तो भूल जाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया था। ठीक है, और इस चीज को इसलिए स्टूडेंट भूल गए हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया था, क्योंकि पेपर थोड़ा जो है वो इजी लेवल का था। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट के अच्छे खासे नंबर बन रहे होंगे, मुझे ये पता है, क्योंकि जिनका स्टैटिक जी के अच्छा होता है, जिन्होंने पढ़ा है, ठीक है, उन्होंने इस चीज को जो है वो कर दिया होगा। बट नंबर ऑफ स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज रहे होंगे कि भाई ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है, दो में उनको जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा।
ठीक है। 3-4 जैसे अगर मैं कंप्यूटर की ही बात करूं तो कंप्यूटर के कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे थे। कंप्यूटर का एक आपका ईमेल अटैचमेंट का आ रहा था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो ईमेल अटैचमेंट आपको पता ही है कि जब किसी सेपरेटेड डॉक्यूमेंट को जो है वो अटैच करते हैं तो उसको ईमेल अटैचमेंट कहा जाता है, ठीक है। फिर एक डिजिटल सिस्टम स्मॉलेस्ट यूनिट आ रहा था, जंक ईमेल जिसको स्पैम कहते हैं वो वाला क्वेश्चन आ रहा था। तो कंप्यूटर के तो एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपके आसान ही थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो सारे आसान ही थे, ठीक है। तो आप में से मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना है, आप में से सभी स्टूडेंट ने, कि आपके जो नंबर बने हैं आउट ऑफ 100 वो कितने बने हैं, कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहां पर सही हुए हैं, ताकि हम एक अंदाजा लगा पाए कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो आगे जाने के चांसेस उनके जो है वो यहां पर बनते हैं। समझ अगर एक बात, एक चीज याद रखिएगा, सही सही कमेंट कीजिएगा। ये नहीं कि आपके 80 बन रहे हैं और आप 90 कमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो चीज नहीं करनी है। अगर आपका मन है करने का, ठीक है, तो आप जो है वो अच्छे से कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपने पेपर देख लिया होगा अच्छे से, अगर पेपर नहीं देखा है तो टेलीग्राम पर हम पेपर शेयर कर देंगे, वो चेकआउट कर लीजिएगा। पेपर को भी आप देख सकते हो और ऑफिशियल आंसर की भी 1-2 दिन में आ जाएगी, उसके साथ जो है वो अपने मिला लीजिएगा, ठीक है। बाकी कितने नंबर बने जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम एक पोल भी कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपसे डेटा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।